एवरीवन, वेलकम। मैं हूं आपके साथ इति और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन। और आज नव भारत टाइम्स ऑनलाइन में हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है सतीश रे। और सतीश को आप सभी बहुत ही अच्छे से जानते हैं। सतीश किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। तो सबसे पहले सतीश का स्वागत करते हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन पर। वेलकम टू एनबीटी सतीश। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए इति। सतीश, सबसे पहले ये बताइए, दिस इज द फर्स्ट टाइम आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए हैं और हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो हाउ मच यू आर एक्साइटेड फॉर दिस सेशन? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम नहीं हूँ, मेरे को नवभारत टाइम्स एक दो बार कवर कर चुका है किसी एक दो वीडियो के लिए। ओके ओके ओके। तो इंटरव्यू पहली बार है, मतलब कवर कर लेते थे बिना बात के। ओके ओके तो ओके इस बार तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ओके ओके। सतीश, इस वक्त मैं आपके आपकी सीरीज के बारे में बात करूं उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये जो पैंडेमिक चल रहा है, इसमें जो शूटिंग्स बहुत ज्यादा सफर कर रही हैं। सबसे पहले ये बताइए किस तरह के प्रिकॉशंस लोग ले रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सेकेंड वेव है वो और भी ज्यादा हार्मफुल है। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि आपने शूटिंग्स की होंगी और आपको एक्सपीरियंस होगा। तो कुछ अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें कि क्या कुछ, कैसे आप लोग प्रिकॉशंस लेते हैं, क्या कुछ करते हैं? पहले तो ये उतना नहीं था। पहले बस ये एक बिलीफ सिस्टम पे काम करता था कि आप भी घर से आए हैं, हम भी घर से आए हैं, हम मास्क नहीं उतारेंगे और जो कास्ट और एक्टर्स होंगे वो मास्क उतार सकते हैं, लेकिन उनके करीब जो भी जाएगा वो मास्क पहन के जाएगा। लेकिन अब तो जब टेस्ट इतनी आसानी से होने लगे हैं तो सब किसी का कोविड टेस्ट हो रहा है एक दिन पहले। और पूरा कास्ट एंड क्रू एक बार नेगेटिव आ रहा है तभी वो साथ में शूट कर रहे हैं। उसमें उसमें भी दिक्कत ये है कि अगर ये शूट लंबे टाइम तक चलते जाए, जैसे 10 दिन 15 दिन, तो वो कहीं तो रहते हैं, तो वो बबल हमेशा आईपीएल या फिर बड़े इवेंट्स की तरह क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे से इन्फेक्ट हो जा रहे हैं, तो पूरा धीरे धीरे कास्ट एंड क्रू भी इन्फेक्ट होने लग रहा है। इसी वजह से कई शूट्स रुक जा रहे हैं। बहुत मुश्किल है एक्चुअली ये मेंटेन रखना कि हर दूसरे दिन टेस्ट करना, हर किसी को नेगेटिव आना, जो पॉजिटिव है उसको क्वारंटीन करना। बहुत मुश्किल है ये शूट्स करना और लोगों को एंटरटेन करना अभी पेंडेमिक में। सतीश, आपके कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी पाइपलाइन में है, लाइनअप में है और इस कोरोना की वजह से अभी उनकी डेट्स टल गई हैं या रिलीज डेट टल गई है या शूटिंग की डेट टल गई है, कुछ ऐसा है? एक्चुअली बहुत सारे प्री प्रोडक्शंस में जो दो सीरीज थे जो पहले शुरू होने वाले थे वो अभी पता नहीं कब शुरू होने वाले हैं, मुझे ही नहीं पता। और कुछ तो कैंसिल हो गए हैं मेरे छोटे मोटे शूट्स, मैंने ही किए क्योंकि जब सेकेंड वेव आ गया तो बेहतर है कि नहीं जाए बाहर। करेक्ट 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 करेक्ट। तो सतीश, अभी आप इस वक्त कहाँ पे हैं, मतलब बॉम्बे की कहीं मैं और? मुंबई में हूँ, जो कि एक हॉटस्पॉट है अभी तो फिलहाल। ओके 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 सतीश, तो अब हम आपकी सीरीज के बारे में बात करते हैं। पांडे जी जरा संभल के, जो एमएक्स प्लेयर पर आ चुकी है। सबसे पहले ये बताइए, कितना प्यार मिल रहा है इस सीरीज के जरिए आपको, फैंस का? मैसेजेस जरूर फ्लडेड होंगे सोशल मीडिया पर। हाँ, आते हैं एक्चुअली। और पांडे जी संभल के एक ऐसी सीरीज है जो कि अ, अगर देखिए तो मेरी ऑडियंस को जिस हिसाब से मैंने ट्रेन किया है ये वो सीरीज तो नहीं है। ये बहुत ही लो हैंगिंग सीरीज है, मतलब हर कोई देख सकता है। और मतलब गांव में रहने वाले लोग, अपने शहर में रहने वाले लोग, जो मेरा कंटेंट रहता मोस्टली सिटीज में मेट्रोज में चलता है, लेकिन ये कंटेंट ऐसा है जो कि आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे जोक्स में जो लेयर होता है वो लेयर इसमें अब नहीं है। अ, आपको तुरंत जोक्स मिल जाएंगे या फिर हर किसी को पसंद आ सकता है। ओके तो ओके। सही है, मुझे कवरेज मिल रही है, लोग पसंद कर रहे हैं। मैंने सुना है कि एक मेरे एक दोस्त ने बताया कि वो कहीं था और कोई दूसरा बंदा देख रहा था और वो बोल रहा था कि ये देखो मजा आएगा। मैं कहा ठीक है, लोग देख रहे हैं इसका मतलब। ओके ओके ओके। सतीश, अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने नहीं देखी है पांडे जी जरा संभल के, लेकिन मैं चाहती हूँ आप मुझे बताएं इसके बारे में, क्योंकि नाम बड़ा यूनिक है। नाम ऐसा है कि
कनेक्टिंग टाइप का नाम है, तो मैं चाहती हूँ आप बताएं इसमें क्या कुछ है। एक्चुअली पांडे जी जरा संभल के मनोज पांडे नाम के एक हम्म, यूपी के व्यक्ति की कहानी है, जो कि मुंबई में रह रहा है हम्म, और 26-27 साल का है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन में रह रहा है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उससे शादी करने को तैयार नहीं है। क्यों? ओके। क्योंकि वो टॉयलेट सीट्स बेचता है और वो उसको बता नहीं पाती है अपने घर पे कि कुछ टॉयलेट वगैरह से रिलेटेड काम करता है ये। हम्म, तो वो शादी से इनकार करती रह रही है और इसको उससे प्रॉब्लम है। तभी इनकी लाइफ में एक दूसरी लड़की आती है जो उसकी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड है, और अब इसकी गर्लफ्रेंड जलने लगती है। तो ये टिपिकल, तो हमने कहानी बहुत बार देख भी रखी है, लेकिन इसको फिर भी देखें तो मजा ही आएगा। जब एक जलन होती है और दो लड़की होती हैं और एक ट्रायंगल बन जाता है। तो ये 90s में हमने काफी देख रखा है, उसको नए फ्लेवर में लाना सही रहा मेरे ख्याल से। ओके, ओके, ओके। सो बेसिकली ये जो सीरीज है ये यंग जनरेशन को जरूर पसंद आएगी, और जो कॉन्सेप्ट है इसका आपकी बातों से लग रहा है, बाकी मैं देखूंगी तो मैं जरूर बताऊंगी उसके बाद। जरूर। जी सतीश। तो सतीश, आप यूट्यूबर हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, आपको आज हर कोई जानता है और लोग आपको बहुत ज्यादा प्यार देते हैं। कब आपके दिमाग में आया कि कॉमेडी को ही अपना पैशन बना लो, और ह्यूमर क्रिएट करके, मतलब कैसे वो थॉट आपके माइंड में कब आया, कब सोचा आपने, या ये हो गया? ये हुआ था सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में, ओके। जब मैंने द वायरल फीवर और ऑल इंडिया बकचोद AIB वगैरह देखना शुरू किया, और इंटरनेट का जो एक ह्यूमर उभर के आ रहा था जो हमने पहले कभी नहीं देखा था, जो टीवी पे देखने को नहीं मिला था और यूट्यूब पे वो आ रहा था, बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। और क्योंकि खुद मैं आमतौर पे अपने दोस्तों में एक मजाकिया किस्म का व्यक्ति हूँ, तो ऐसा वो मेरे को इतना अट्रैक्ट किया कि मुझे लगा कि मुझे खुद का एक चैनल बनाना चाहिए। मैंने बनाया भी, वो बहुत दिनों तक नहीं चला, लेकिन तब समझ में तो आ गया था कि कॉमेडी में एक करियर हो सकता है, क्योंकि खुद भी कॉमेडी करते रहते दिन भर। हालांकि क्या कॉमेडी ही करियर है ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अभी तो यही चल रहा है। ओके, ओके, ओके। सतीश, जैसा कि आपने बताया कि देखते देखते और आपको इन्फ्लुएंस कर गई कुछ चीजें, कुछ शोज आपको इन्फ्लुएंस कर गए, जिसके बाद आपने ऐसा करने को सोचा। कई हम्म, बार होता है कि घर वाले जो हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो सपोर्ट नहीं करते हैं। आपके हम्म। करियर में पेरेंट्स का कितना सपोर्ट था, और पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? कोई सपोर्ट नहीं इस करियर में, तो मेरे पेरेंट्स का कोई सपोर्ट नहीं है। हालांकि अब वो सपोर्टिव है, लेकिन अब तक तो कोई सपोर्ट नहीं रहा था, क्योंकि अ, मैं बिहार से आता हूँ जहाँ पे लोग चाहते हैं अपने बच्चे को IAS बनते हुए देखना या सरकारी नौकरी करते हुए देखना, नहीं भी तो कम से कम अच्छा इंजीनियर बनते हुए देखना। मेरी भी पढ़ाई उसी हिसाब से की गई थी, लेकिन अ, किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं पढ़ने में भी बहुत अच्छा था कि मैं ओके। ही अपना करियर बदल दूंगा, पाथ बदल दूंगा। तो बहुत देर तक तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ। फिर वो चाहते रहे कि लौट के आ जाए कुछ दिनों में असफल होके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और अब उन्हें किसी भी पेरेंट को यही चाहिए होता है कि सिक्योर रहे उसका करियर अपने बच्चे का। तो अब उनको लगता है कि सिक्योर ही है, अच्छा चल रहा है, तो अब तो सपोर्टिव है, लेकिन पहले नहीं थे। ओके, ओके। और अब बहुत ज्यादा प्राउड भी फील करते होंगे, कि अब बेटे को हर कोई जानता है, इतना प्यार मिलता है। क्या कुछ कहते हैं, अब कुछ तो बोलते होंगे? मेरे सामने तो कुछ नहीं कहते, लेकिन मुझे पता चलता है जब मैं जाता हूँ बेटे होम का टाउन भाव बढ़ वगैरह जाएगा। मैं होम टाउन में जाता हूँ तो बहुत लोग मिलने आते हैं, तो कुछ कहते हैं, उन्हें अच्छा फील होता होगा। ओके, ओके, ओके। सतीश, और आपने आगे किस तरीके से अपने करियर को बढ़ाने का सोचा है इसी फील्ड में? क्या कुछ सोचा है, क्या कुछ प्लानिंग कर रखी है आपने कि आगे किस तरीके से ले जाएंगे? वेब सीरीज में करियर मुझे बनाना है कि यूट्यूबर, जैसे आप यूट्यूबर हैं, या उसी पे वीडियोस प्रोड्यूस करने हैं, या फिल्मों में भी क्या कुछ सोचा है आपने अ, नहीं, आगे? पहला ड्रीम तो इंडस्ट्री से रिलेटेड ही है, बॉलीवुड का ही है, और वेब सीरीज
लॉन्ग फॉर्मेट, वो फिल्में हैं, वेब सीरीज हैं, हर तरफ वही कोशिश चल रही है मेरी तो। कई चीजें प्री प्रोडक्शन में, लॉन्ग फॉर्मेट में ही जाना है, यूट्यूब और छोटी वीडियोस में रहना है, लेकिन इसको बहुत सीरियसली एक लंबे समय तक नहीं कर सकते, क्योंकि उतना क्या कंटेंट है हमारे पास कहने को। लेकिन छोटी वीडियोस का भी अलग मजा होता है, वो मैं करते रहूंगा, चाहे कुछ भी करता रहूं समय निकाल के। लेकिन सिर्फ यही तो नहीं करना, अभी अभी लॉन्ग फॉर्मेट में ही जा रहा हूँ। ओके 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 ओके। और सतीश, कभी आपने कुछ इस तरह का स्ट्रगल फेस किया जो आप कभी भूल नहीं सकते अपना करियर बनाने के दौरान? कभी कुछ ऐसा फेस किया आपने जो आप शेयर करना चाहते बहुत हो? बहुत फेस किया है। पहली बात तो ये कि जब आप मिडिल क्लास फैमिली में और आप पढ़ाई कर रहे हो और आप घर पे बताना चाह रहे हो कि मैं ये नहीं करना चाहता या फिर मैं छोड़ रहा हूँ नौकरी, वो बहुत मुश्किल था। मेंटली तो बहुत मुश्किल होता है सपोर्ट ना रहना। दूसरा, मैं बहुत समय तक एक बीच में बेरोजगार भी था। तो वो भी बड़ा मुश्किल समय होता है कि एक तो किसी का सपोर्ट नहीं, फिर ऊपर से बेरोजगारी, कोई काम नहीं। ऐसे में दोस्त वगैरह और फैमिली ने भी सपोर्ट किया। लेकिन वो मुश्किल समय हो जाता है आपके लिए कि आप करियर बदलना चाह रहे हैं, एक नए करियर में जा रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं, आपके पास सपोर्ट नहीं, आपको कुछ पता नहीं कि कैसे करेंगे, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री में कोई जान पहचान का नहीं है। हम्म तो बहुत एक नाउम्मीदी वाला समय रहता है, मेरे ख्याल से हर किसी के लिए रहता है। हर हम्म। कोई जो कोशिश करेगा नए फील्ड में, तो एक समय तो उसे लगेगा कि नहीं होगा, लेकिन ये होता है, कुल मिला के कुछ ओके ओके दिनों में ओके होना शुरू हो जाता है। ओके ओके। कभी आपका आपने कभी वो दौर तो नहीं फेस किया ना डिप्रेशन का, या कभी कुछ बहुत ज्यादा ही परेशान, या अपने आप को ही बिल्कुल अलग कर लेना लोगों से? किया है मेरे ख्याल से, और हर कोई करता है, और उससे निकलने के भी तरीके होते हैं। आपको एक एक तो अपने पैशन में और अपने काम में विश्वास रहना चाहिए कि एक दिन आप कर लोगे और ये फेज भी चला जाएगा। हम्म। दूसरे, आपको ओपन रहना होगा ये मानने के लिए कि आप अभी एक बुरे मानसिक दौर में गुजर रहे हो, और आपको आपके दोस्तों का और बाकी लोगों का साथ चाहिए। ये नहीं कि आप बंद ही कर लो अपने आप को। नहीं मन कर रहा, आपके दोस्त बुला रहे हैं, नहीं जाना आपको, कहीं बैठने का, किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी जाओ, मिलो। करेक्ट। क्योंकि उस फेज में यही फील होता है कि किसी से ना मिले, किसी से बात ना करें। तो मैं तो ओपन रहा, और दोस्त काफी मदद करते हैं ऐसे फेज से निकलने के लिए। ओके तो मैं ओके निकल भी गया बहुत जल्दी। ओके। ये चीज अच्छी है कि बुरे दौर से बाहर निकलना और फिर खुद को प्रूव करना, ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत पॉजिटिव चीज होती है, जो कई लोग कर भी लेते हैं, कई लोग नहीं भी कर पाते हैं। बट अच्छी बात है अगर आपने कर लिया तो। नहीं, बुरा दौर का यही है ना कि डिप्रेशन वाले फेज की बात यही है ना कि ये गुजर जाता है, और लोगों को उस समय पता नहीं रहता कि ये गुजरेगा। उनको लगता हाँ है ये परमानेंट रहेगा, ऐसे ही मैं हमेशा फील करूंगा। लेकिन ये बहुत छोटे समय के लिए होता है, लेकिन उस समय दिमाग को लग रहा होता है कि ये हमेशा रहेगा, और ये बात हमें माननी नहीं होती है। तो गुजरता है, वो कभी परमानेंट तो होता नहीं होता। ओके ओके। तो सतीश, अब ये बताइए, आपके कुछ ड्रीम जरूर होंगे बॉलीवुड से जुड़े हुए, उसमें से एक ड्रीम वो कौन सा होगा? अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि किस एक्ट्रेस के हम्म, साथ रोमांस करना चाहेंगे स्क्रीन पर, या स्क्रीन शेयर करना नहीं, चाहेंगे? पता नहीं। एक्ट्रेस के साथ का तो मैंने ज्यादा नहीं सोचा। अ, फिर भी कोई तो पसंद लेकिन होगी। मुझे एक्टर के साथ काम करने का मुझे है कि मैं पंकज त्रिपाठी सर के साथ काम करना चाहता हूँ, और मनोज वाजपेयी के साथ। अब ये देखते ही ओके। कब पूरा होता है। क्या है कि अभी तक पता नहीं हम कब तक जाएंगे, और वो एक्ट्रेस तब तक रहेगी कि नहीं रहेगी, एक्ट्रेसेस का तो छोटा रहता है ना। ओके ओके ओके। अच्छा, डायरेक्टर हम्म, की बात करूं तो किसी कोई ड्रीम डायरेक्टर है आपका जिसके साथ आप काम करना चाहते हो? बिल्कुल, श्री राम राघवन है, अनुराग कश्यप हैं, एक वेस्ट में भी है क्रिस्टोफर नोलान, लेकिन वो कितना काम करेंगे इंडियंस के साथ पता नहीं। ओके लेकिन ओके 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 ओके। सतीश, एक चीज और थी।
ओटीटी प्लेटफॉर्म ने पिछले साल से लेकर इस साल तक बहुत ज्यादा ही ग्रोथ दिया है इंडियन एक्टर्स को और न्यू कमर्स को, जिन्हें स्पेस नहीं मिलता था सिल्वर स्क्रीन पर, उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिली है कंटेंट को देखते हुए। कि मतलब कई बार होता है ना, एक्टर्स को प्रेफरेंस मिलता है, लेकिन नहीं, कंटेंट को देखते हो कि अगर कंटेंट अच्छा है तो एक्टर बहुत ज्यादा नोन नहीं है फिर भी कास्ट कर लिया गया है, क्योंकि उस हम्म एक्टर की डिमांड है उस कंटेंट में। यू गेटिंग माय पॉइंट जो हम्म मैं बोल रही हूँ? ओके, तो हम्म आपको हम्म क्या लगता है सतीश की किस तरीके से ग्रोथ दिया है आपके करियर को ओटीटी ने? एक्चुअली मुझे अभी वो ग्रोथ मिलनी बाकी है, लेकिन ओटीटी ने बहुत एक्टर्स को वो ग्रोथ दिया है एक्चुअली। अब लोगों को ये समझ में आ गया है खास तौर पे कि इंडस्ट्री के बड़े एक्टर्स को लेके वेब शोज बनाने में आपको वो सफलता की गारंटी नहीं है जो कि छोटे एक्टर्स, करेक्ट, अनदेखे एक्टर्स यही मैं को बोलना चाह लेके रही थी। बनाते हैं। क्योंकि फ्रेशनेस लोगों को चाहिए। हम्म। लोग, मुझे नहीं लगता वरुण धवन का कोई वेब शो देखना चाहते हैं, और वो आएगा भी तो क्या उसको उतनी रिसेप्शन मिलेगी जो किसी छोटे शो को मिल रही है जो फ्रेश है, नए आइडिया के साथ है। कि पाताल लोक के एक्टर को हमने कितने फिल्मों में लीड में देखा है, करेक्ट सेकेंडरी रोल्स में उनको उतना नहीं देखा है। करेक्ट करेक्ट। लेकिन ऐसे शोज चलते हैं, और यही चीज हो रही है प्रतीक गांधी के साथ भी यही हुआ स्कैम में। क्या अभिषेक बच्चन के बिग बुल को उतना प्यार मिल रहा है जो स्कैम 1992 को मिल करेक्ट चुका है? करेक्ट और वो करेक्ट। क्यों मिला? वो फ्रेशनेस लोगों को अब समझ में आ गई है कि कहानी और कंटेंट में ही मजा है। एक्टर को अब वो बहुत दिनों तक, शायद सिल्वर स्क्रीन पे अभी भी उन्हीं लोगों की डिमांड है, लेकिन वेब शोज में और ओटीटी में तो नए एक्टर्स की डिमांड है। और जो लोग कभी सिनेमा में, सही बोल रहे हैं आपकी, काम नहीं कर सकते थे या फिर वैसे रोल्स में नहीं दिख सकते थे, अब उनको बड़ी तादाद में काम मिल रहा है। काम बहुत बढ़ गया है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं। जो डर पहले लोगों को लगता था करियर बनाने में कि कहाँ ही हफ्ते की एक फिल्म दो फिल्म रिलीज हो रही है, तो इन फिल्मों में कैसे काम मिलेगा। अब ऐसा नहीं है ना, अब तो हफ्ते के 10 20 30 पता नहीं कितने शोज और फिल्में रिलीज हो करेक्ट। रही हैं। कंटेंट कंजप्शन बढ़ गया है क्योंकि आपको सिनेमा हॉल में नहीं जाना, आपको सीधे लैपटॉप या फोन में देखना है, रोज का आपके करेक्ट पास डेटा है। करेक्ट। तो बहुत अच्छा ये दौर है, और इसका फायदा मुझे भी मिल ही रहा है। मुझे लोग अप्रोच कर रहे हैं, पहले नहीं करते अगर ये सब दौर नहीं होता तो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सतीश, अब मेरे ख्याल से हमें बातचीत करते हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया, तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब आपसे ये जानूं कि आप अपने उन सभी जो आपके व्यूअर्स हैं, जो फैंस हैं, उन्हें क्या कुछ रिवील करना चाहेंगे? कोई प्रोजेक्ट्स जो रिलीज होने वाले हों उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, कोई भी अभी ऐसे दौर में नहीं है जो रिलीज होने वाला है, सभी प्री अच्छा। प्रोडक्शन दौर में है। ओके ओके। तो ऐसी चीजें बहुत होती हैं जो शुरू होती हैं और अटक जाती हैं तो बता के कोई फायदा नहीं। अच्छा। लेकिन होपफुली 6 महीने 8 महीने 1 साल में कुछ नए प्रोजेक्ट्स आएंगे ओके ओके। जो एक्साइटिंग होंगे। ओके सतीश, तो जब भी वो नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, जब उसकी रिलीज डेट पास आएगी, या आपको अगर उसका प्रमोशंस कराना होगा, तो हम चाहेंगे कि आप जरूर हमारे साथ फिर से इंटरेक्ट करें। अरे बिल्कुल, अब तो आप ही के पास आएंगे पक्का पक्का। नाइस इंटरेक्टिंग विद यू सतीश, इट वाज नाइस इंटरेक्टिंग विद यू। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय बाय।